अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेसोसाइकिलिस पे। ये किसमें होती है? प्राइमेट्स में, बंदर फैमिली में, जिसमें लाल मुंह वाले बंदर में, एप्स में और ह्यूमन में। ये अप्रॉक्स 28 दिन तक चलती है। और मेसोसाइकिल में क्या होता है? बॉडी प्रेगनेंसी की तैयारी करती है। किसकी तैयारी करती है? प्रेगनेंसी की। अगर प्रेगनेंसी हुआ तो साइकिल रुक जाएगी, साइकिल स्टॉप। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो साइकिल के एंड में सारी तैयारियां उजाड़ दी जाएंगी। ओके, यहाँ समझ में आया आपको? अब हम लोग मेसोसाइकिल को डायग्राम समझेंगे। तो हम लोग इसको डायग्राम समझते हैं। ये अप्रोक्स 28 दिन का चलता है। तो स्टार्टिंग में 1 से 5 दिन तक क्या चलता है? मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज। जो मेंस्ट्रुएशन और ब्लीडिंग फेज है, इसमें ब्लीडिंग होता है। लेकिन ये जो साइकिल चल रहा है इसका नहीं, वो पहले वाला साइकिल का है, इसीलिए इसको नहीं उतना समझेंगे। यहाँ से पहले हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट डे से एफएसएच रिलीज होगा तो उसके लिए। और उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज है, प्री ओव्यूलेटरी फेज है, मतलब ओव्यूलेशन से पहले का फेज है, 5 से लेकर 14 तक। ठीक है, उसके बाद 14 डे क्या होगा? ओव्यूलेशन, अंडा बाहर निकल जाएगा। उसके बाद पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज क्यों बोला जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज इसको क्यों बोला जाता है, ये सब हम बताएंगे। ओके, अभी हम लोग आ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे, ये कैसे काम करता है। तो पहले पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड को क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ओके, और समझने के लिए पहले इसका हम नाम रखते हैं सेठ जी, और ये क्या है? मुनीम जी। और ये जो हार्मोन है वो सब क्या है? कर्मचारी है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? जीएनआरएच क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है? क्या रिलीज करता है? एफएसएच का रिसेप्टर किस पे होते हैं? ओवरी के थीका इंटरना पर। तो जैसे ही एफएसएच ओवरी में पड़ता है तो प्राइमरी फॉलिकुल में होड़ लग जाती है कि हम बनेंगे ग्राफिन फॉलिकुल। तो ग्राफिन फॉलिकुल के थीका इंटरना पर एफएसएच के रिसेप्टर होते हैं, जिससे क्या निकलता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जैसे निकलता है ब्लड में हार्मोन, तो वो हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिससे हाइपोथैलेमस खुश हो जाता है और बोलता है पिट्यूटरी को जो आपने हार्मोन निकाला है उसको और उसका लेवल और बढ़ाओ, मतलब एस्ट्रोजन का लेवल और बढ़ाओ। ऐसे करते करते ये पॉजिटिव फीडबैक बढ़ते रहता है। जैसे ही ब्लड में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो जैसे बढ़ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोमेट्रियम पे देखिए इसके 3 लेयर होते हैं यूट्रस के, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम पे एस्ट्रोजन का रिसेप्टर होता है। जैसे इस पे ये रिसेप्टर स्टिमुलस देता है तो ये प्रोलिफरेशन हो जाता है और सेल डिवीजन करने लगता है। क्या करने लगता है? प्रोलिफरेशन। इसीलिए जो इसका नाम है ओव्यूलेशन से पहले, इसीलिए इसका नाम क्यों पड़ा गया? प्रोलिफरेटिव, इसीलिए नाम रखा गया इसी पे, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है? प्रेगनेंसी की तैयारी की जा रही है। प्रेगनेंसी से पहले जो तैयारियाँ हो रही है ओव्यूलेशन से निकलने से पहले, इसलिए इसका नाम पड़ गया प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव और सेल डिवीजन करने लगता है, जिससे इसमें एडिशनल लेयर बनने लगता है। इस पे यहाँ पे एक लेयर बनने लगता है और इंडोमेट्रियम और मोटा होने लगती है और मजबूत होने लगती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे क्या होगा? जितना मोटा होगा इससे यहाँ पे इम्प्लांटेशन ठहरेगा। क्या होगा? यहाँ पे इम्प्लांटेशन होगा, इसलिए मजबूत जितना होगा उसके लिए अच्छा रहेगा। और इस लेयर का नाम क्या है? डेसिडुआ। इस लेयर का नाम क्या है? डेसिडुआ। यहाँ समझ में आया क्या? जैसे अब कोई भी जिसको इम्प्लांटेशन नहीं कराना है तो उसी फील्ड का आता है, उसका नाम है सहेली एक्चुअली करता क्या है? वो ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे यहाँ पे इंडोमेट्रियम थिक नहीं हो पाती है, इससे यहाँ पे इम्प्लांटेशन ठहर नहीं पाता है। यही है, इसको अब हम लोग अच्छे से रिप्रोडक्टिव हेल्थ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर आते हैं। जैसे यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जा रहा है
तो फिर उसके बाद ये देता गया और ये बढ़ते गया। फिर उसके बाद 11वें दिन यहाँ लिख देते हैं 11वें दिन ये जो थीका इंटरना है वो पिट्यूटरी से बोलता है कि लगता है सेठ जी बावड़े हो गए, सिर्फ खाली एस्ट्रोजन मांग रहे थे, इसीलिए ये बोलता है कि पिट्यूटरी बोलता है कि हम कुछ करते हैं। तो ये पहले क्या देता है, इसको निगेटिव फीडबैक देता है। क्या देता है? निगेटिव फीडबैक। थीका इंटरना किसको नेगेटिव फीडबैक देता है? ग्राफिन किसको देता है नेगेटिव फीडबैक? पिट्यूटरी को। तो उसे क्या होता है, ये अब निकालता है एलएच हार्मोन निकालता है, जो अब ग्राफियन फॉलिकल पे करता है। एलएच क्या करता है, ओवुलेशन में सर्च कराता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और ये 14 दिन मतलब 11 से 14 दिन तक क्या चलता है, एलएच, इसको बोलते हैं एलएच सर्च। ये ओवुलेशन में मदद करता है। तो ये यहाँ से अंडा बाहर निकलता है और यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पे सिलो में जाएगा, एफिब्रियो इसको अटैच कर अंदर डाल देगा। उसके बाद ये जो ओवरी है वो फूट जाती है और ये बन जाती है कॉर्पस ल्यूटियम। तो अब एलएच ग्राफिन फॉलिकल नहीं जाता है, किस पे जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम पे गिरता है। किस पे गिरता है? कॉर्पस ल्यूटियम पे। और इससे निकालता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को और क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख देते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। जैसे ही ये ब्लड में आता है तो ये हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देता है तो वो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी से पूछता है कि ये कौन सा तुमने निकाल दिया, हम तो तुमको बोल रहे थे एस्ट्रोजन निकालो, लेकिन ये क्यों निकाल दिए? तो पिट्यूटरी बोलता है आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, ओवरी अंडा ओवरी छोड़ के भाग गया और इसका पूरा बेइज्जती हुआ। सब लोग सारे लोगों में चर्चा फैला हुआ है, पूरे गांव क्या कर रहा है, प्रेगनेंसी का तैयारी कर रहा है कि स्पर्म आएगा, उससे फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, मेंटेनेंस करता है। और ये क्या करेगा, ये जो रेसिड्यूआ बना है उसको सिक्रेटरी सेल देगा, चिपचिपा बनाएगा, जिससे जो बनेगा जाइगोट उसको होल्ड कर पाए, और ये इसको जिंदा रखेगा और ये मायोमेट्रियम कंट्रैक्शन को इनहिबिट करेगा, जिससे इम्प्लांटेशन ठहर जाएगा। तो ये बहुत ही काम बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम और निकाला इसको ही। तो ऐसे निकालते गया, पॉजिटिव फीडबैक देते गया। तो जैसे ही इसके बाद आपको पता होना चाहिए एग 2 डेज जिंदा रहता है। 2 डेज जिंदा रहता है, 16वें दिन। उसके बाद हाइपोथैलेमस को पता कब चलता है? 7 डेज तक। जैसे आपको पता होना चाहिए 7 डेज के बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो ये 2 दिन पहले से और 9 डेज के बाद 23 डेज के बाद हाइपोथैलेमस को ये जो प्रोजेस्टेरॉन है निगेटिव फीडबैक देगा। क्या देगा? निगेटिव फीडबैक देगा। तो इसको 24 डे पता चल जाएगा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो वो पिट्यूटरी को फिर पूछेगा कि तुम तनख्वाह इसलिए दे रहे हैं कि तुम बोले थे कि प्रेगनेंसी होगा, लेकिन प्रेगनेंसी तो यहाँ हुआ ही नहीं है। अंडा तो 16 दिन मर चुका है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अंडा का 2 ही दिन जिंदा रहता है। तो ओवुलेशन हुआ 14 को, तो 16 का मर गया है। लेकिन तुम हमसे झूठ बोल रहे हो, हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं पिट्यूटरी को, झूठ बोल रहे हो कि प्रेगनेंसी होगा, लेकिन ऐसा कुछ प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं है। तो बोले कि तुम्हारा तनख्वाह बंद कर देते हैं। तो जैसे ही GnRH स्टॉप करते हैं तो पिट्यूटरी भी बोलता है कहाँ का सेठ जी, वो अपना काम करना बंद कर देता है। तो वो एलएच निकालना बंद करता है। आपको पता होना चाहिए जब तक कॉर्पस ल्यूटियम एलएच जब तक कॉर्पस ल्यूटियम गिरते रहेगा तब तक प्रोजेस्टेरॉन निकलते रहेगा। जैसे ही एलएच बंद हो गया, एलएच भी बंद हो गया, तो एलएच बंद हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम अब जिंदा नहीं रह पाएगी। वो धीरे धीरे करके किसमें बदलेगी? कॉर्पस अल्बिकेंस में। किसमें बदलेगी? कॉर्पस अल्बिकेंस। धीरे धीरे मरती जाएगी। वो 5 दिन में धीरे टूट के मरते जाएगी। जैसे ये कॉर्पस ल्यूटियम मरेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल बहुत कम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही कम होगा तो डिसिडुआ पता है कि यही न्यूट्रिशन दे रहा था और मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को भी रोक रहा था। तो इससे क्या होगा, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये जो है उसमें पेन फील होने लगेगा। जो फीमेल है उसको फिर पेन क्या होगा, फील होने लगेगा। तो ये टूट के गिरने लगेगा।
जैसे आपको पता होना चाहिए डिसिडुअस सूख जाएगा। तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी इंजर्ड हो गया, चोट लग गया, तो पपड़ी बन जाता है ना। जैसे इसको तेज़ी से उखाड़िएगा तो उससे खून निकलने लगता है। तो डिसिडुआ के साथ साथ पीछे से ब्लड निकलता है। जो ब्लड निकलता है वो कैसा होता है? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड होता है, लेकिन डिसिडुआ से मिक्स होकर कैसा दिखता है? क्लॉट जैसा लगता है। क्लॉट जैसा लगता है, धीरे धीरे सब बाहर वेजाइनल रूट के थ्रू बाहर निकल जाता है। फिर ये क्रियाकलाप हमेशा ऐसी फेब्रुटरी बनाएगा, फिर चलेगा, ऐसा काम हमेशा चलते रहता है। तो इसमें क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि 28 दिन का ही हो, ये 29 दिन का भी हो सकता है। लेकिन जो प्री ओवुलेटरी फेज है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन पोस्ट ओवुलेटरी फेज ये वाला फिक्स होता है। जैसे ही ओवुलेशन हो गया उसके 14 दिन बाद ये फिक्स है कि ब्लीडिंग होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। ये सब फिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई भी है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? थैंक यू।